आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे ब्रूस ली की। तो ब्रूस ली की बात करें, खैर मैंने तो कुंफू, ये तो मार्शल आर्ट टेस्ट है। तो ब्रूस ली जो हैं, सदियों में ऐसा इंसान एक ही बार पैदा होता है। पहले मैं ब्रूस ली के बारे में, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। पहले मैं ब्रूस ली के बारे में, मतलब जो उनकी रिसर्च उनके ऊपर आई उसके बारे में बता देता हूं, फिर ब्रूस ली के बारे में बताता हूं कि थे कौन। तो एक रिसर्च आई है जो दुनिया का सबसे बड़ा किडनी का जर्नल है, उसमें छपी है, और यह बताया गया कि ब्रूस ली की मौत का कारण क्या था। देखिए, वैसे हमको यह पता है कि 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की मौत हुई थी और उनको बहुत सिरदर्द हो रहा था। उन्होंने पत्नी से बोला, एंटर द ड्रैगन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मूवी के बारे में, और बहुत ही सिरदर्द हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा, कुछ करो। तो उन्होंने पेन किलर्स दिया। उन पेन किलर्स की वजह से ब्रूस ली की मौत हुई, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी यह बताया गया है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से इनकी मौत हुई। स्पेलिंग सही है ना, देख लेना। हाइपो मतलब वाटर। तो अब आप ये समझिए कि क्या होता है ये, है ना। नाट्रियम, नाट्रियम व्हाट इज दिस? सोडियम। सोडियम को नाट्रियम बोला जाता है, ये इसका लैटिन नेम है, ठीक है, नाट्रियम। Na यही सही आया है। कुछ सिंबल्स आप देखते हो ना, है ना, तो Na यही सही आया है। तो हाइपो मतलब क्या? हाइपो मतलब मैंने वाटर बोल दिया। हाइपो बेसिकली होता है कि जब सोडियम की कमी। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब, देखिए, सोडियम जो है, सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता ही ना। तो जब आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, वाटर को बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जब सोडियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, तो वाटर जो है, आपके पास इतना अच्छा खासा पानी है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, देखिए, आमतौर पर आप जितना पानी लेते हो उतना ही पानी आप निकाल देते हो सूसू के माध्यम से, है ना। हद से ज्यादा पानी लोगे और उतनी सूसू नहीं हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके अंदर वाटर है ना, जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, न्यूट्रिएंट्स चले गए पूरी बॉडी में, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप सुसु पोटी नहीं करोगे तो आपके अंदर वो जहर बन जाएगा और आपकी बॉडी को खत्म कर देगा। तो ये जितना पानी ले रहे थे उतना निकाल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? अब देखिए, ये हाशीश लेते थे, हम सभी को पता है, मारुआना लेते थे। तो उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप बहुत ज्यादा पानी पीने लगते हो आप। क्योंकि देखिए, आपने भांग, जैसे भांग कभी खाइएगा नहीं, लेकिन जो लोग ने भांग खाई है वो मुझे बताते, मैंने उनको देखा है कि वो कुछ भी कर रहे तो करते ही जा रहे हैं, समझ रहे हो। कुछ भी, पानी पी रहे तो पानी पीते ही जा रहे हैं, हंस रहे तो हंसते ही जा रहे हैं, सो रहे तो 3-4 दिन तक सो रहे हैं। तो यही है, समझ रहे हो। तो हाशीश मारुआना यहां पे ब्रूस ली लेते थे, जिसकी वजह से पानी हद से ज्यादा पिया, सोडियम लो, ब्लड में लो, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उतने अच्छे से नहीं हो पाया, किडनी फेलियर हुआ और उनकी मौत हुई, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स भी वही होते हैं, वॉमिटिंग आना, कंफ्यूजन, सिरदर्द, थकान। इनको बहुत ज्यादा, मौत से पहले इनको बहुत सिरदर्द हुआ था। अब हम इनकी कहानी पे आते हैं, जिसपे मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए, ब्रूस ली वाज अ लेजेंड, ऐसा इंसान, मैंने क्या पता सदियों में एक बार। क्यों भाई? इनका जन्म हुआ था नवंबर 1940 में, 17 नवंबर 1940 में, ठीक है। 1940 में जन्मे थे ये सैन फ्रांसिस्को। इनके पिताजी बहुत बड़े ओपेरा स्टार थे, कैंटनीज ओपेरा स्टार थे, अमेरिका में जन्मे ये। और उसके बाद फिर ये वापस आ गए, हांगकांग आ गई है। तो एक तरीके से इनके पिताजी अमेरिका में थे, तो इनको डुअल सिटीजनशिप थी, अमेरिका की भी और हांगकांग की भी। तो अब हांगकांग वापस आ गई है। वहां पे फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। 4 साल तक इनके परिवार ने बहुत दिक्कतें झेली, बहुत दिक्कतें। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो तो चीजें पटरी पे आई। शुरुआत से ही ब्रूस ली जो थे वो बहुत ही खतरनाक थे। सीखने का उनको बहुत ज्यादा शौक था। अलग अलग स्कूल में, जैसे इनको सेंट फ्रांसिस, हांगकांग का बहुत बड़ा स्कूल था, वहां पे डाला गया, सेंट फ्रांसिस जेवियर। वहां पे कुछ कर नहीं पाए, इतना लो स्कोर था कि इनको हर स्कूल से भगा दिया जाता था। पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे थे, फिलॉसफी में बहुत अच्छे थे। तो ये फिलॉसफी पढ़ते थे ना, अरे बाप रे भाई, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, ये किसकी फिलॉसफी है? बी लाइक वाटर, ये किसकी फिलॉसफी है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, ठीक है। अभी 10 मिनट में आपको बताता हूं। तो ये इनका बहुत फेमस कोट है। तो अब होता क्या था कि ब्रूस ली इतने तगड़े थे कि जब वो मार्शल आर्ट सीखा उन्होंने तो बहुत जल्दी सीख लिया। फिलॉसफी में बहुत जल्दी घुस गए थे। आपको बता दो कि इनकी मूवी थी एंटर द ड्रैगन। जब उसकी स्क्रिप्ट डिस्कस करने गई तो डायरेक्टर ने बोला कि मैं फिलॉसफी को नहीं घुसड़ूंगा, निकलो यहां से। ब्रूस ली मूवी छोड़ के आ गए, बोला कि मैं अपने प्रिंसिपल से कभी समझौता नहीं करते थे ब्रूस ली। ही नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज्ड। तुम मुझे लाख रुपए दे रहे हो, ना दो तुम लाख रुपए, करोड़ों रुपए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने सूलों से समझौता नहीं करूंगा। मैंने बताया ना, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। ब्रूस ली का एक बहुत ही फेमस किस्सा है, ट्रायड फैमिली वहां पे बहुत खतरनाक, सिंडिकेट फैमिली का सिंडिकेट था, ये क्राइम रन करता था हांगकांग में।
ब्रूसली स्कूल में पढ़ते थे। अब ब्रूसली स्कूल में पढ़ते थे भैया, एक बार उनके बेटे से झगड़ा हो गया, बेटा भैया भौकाल छाप रहा है। उसके बाद उसने मार दिया ब्रूसली को एक पंच। इतना ब्रूसली ने फिर मारा है, इतना मारा है कि उसके दांत टूट गए थे। तो फिर जो ब्रूसली का परिवार तो बहुत डर गया था कि अगर ब्रूसली को यहां पे रखेंगे तो हो सकता है मेरे बेटे को मार दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े परिवार, एक डॉन के परिवार को तुम मार के आ रहे हो, मतलब उनके बेटे को मार के आ रहे हो, तो परिवार बदला लेगा। तो इसीलिए पिताजी ने ब्रूसली को फिर अमेरिका भेज दिया। ठीक है, अब अमेरिका है, अमेरिका में पढ़ाई की इन्होंने, यहाँ पे फिलोसफी की पढ़ाई की यहाँ पे, साथ ही साथ इन्होंने मार्शल आर्ट पूरा सीख गए थे। ये बहुत ही जल्दी ये सीखे थे। ये टाओइज्म को फॉलो करते थे। और टाओइज्म देखिए, जैसे हिंदुइज्म में 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, वहां पे भी चाइना में भी 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। लाओ जू, हम कॉन्फ्यूशियस को बहुत ज्यादा मानते हैं चाइना में, लेकिन लाओ जू जो मेरे पर्सनल फेवरेट, मैंने बहुत पढ़ा लाओ जू को, उनका एक बहुत ही बी लाइक वाटर, ये उन्हीं का ही कोट है। ठीक है, पानी की तरह, मतलब जैसे पानी हर चीज में ढल जाता है ना, वैसे ही रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तुमको जिंदगी दे रही है ना, पानी की तरह रहो, जो जिंदगी दे रही है उसी में ही ढल जाओ और उसी में से बेस्ट निकाल दो। जैसे पानी सबको जीवन देता है ना, तुम सबको जीवन दे दो। तो ब्रूसली बहुत जबरदस्त फिलोसोफर भी थे। और बात बता दूं कि इन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती। इनका एक तरीके से टेरर फैल गया था, ब्रूसली से कोई लड़ता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़े डॉन थे, अमेरिका में भी बहुत गुंडागर्दी चलती थी, तो ब्रूसली सबको सिखाते थे। ठीक है, तो वहां पे चाइना टाउन में वो आया, बोला कि सुनो सिर्फ चाइनीज को सिखाओगे। ब्रूसली बोला नहीं, मैं तो सबको सिखाऊंगा भाई, लड़ लो आके। तो जब पता चला जो डॉन था कि ब्रूसली इतना खतरनाक है, तो वो लड़ने आया और इतना मारा गया, इतना गिरा गिरा के मारा ब्रूसली ने। और ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा होता था कि कुछ चैंपियनशिप में ब्रूसली के आगे कोई अपोनेंट ही नहीं आता था। पंचिंग बैग सुना, पंचिंग बैग, आमतौर पे पंचिंग बैग्स 75 या 80 किलो के होते थे, जो आम फाइटर्स होते थे। ब्रूसली का पंचिंग बैग होता था 150 किलो का। आप विश्वास कर सकते हो, उनकी किक्स इतनी तेज होती थी, वो पलक झपकते ही खत्म कर देते। उनकी किक्स 75-80 किलो का, बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी इनकी, लेकिन इतनी तेज किक्स मारते थे अगेंस्ट द ग्रेविटी कि वो फट जाता था 80-90 किलो का पंचिंग बैग। सट 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 ऐसे होता था। और बहुत तेज थे ब्रूसली, बहुत बहुत ज्यादा तेज थे। ठीक है, क्या कोई ब्रूसली को हरा पाया? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी देखिए क्वेंटिन टेरेंटिनो की, मेरे फेवरेट डायरेक्टर है क्वेंटिन टेरेंटिनो। उन्होंने कहा कि वो 10 ही पिक्चर बनाएंगे, 9 पिक्चर उन्होंने बना दी, अब 10वीं पिक्चर बनाने वाले हैं, देखिए किस पे बनाते हैं। तो वंस उसमें एक र्यूमर थी कि स्टंट मैन ने ब्रूसली को हराया था। तो ब्रैड पिट और ब्रूसली, वो सीन आइकॉनिक है, वो बहुत जबरदस्त। लेकिन ब्रूसली को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इनका वन पंच बहुत फेमस था। वन पंच की ऐसे हल्का सा ये पुश करते थे, इंसान 10 मीटर पीछे चला जाता था। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त जीवन बीता इनका। ये अमेरिका गए, अमेरिका में इनको काम नहीं मिला, फिर वापस आए। ठीक है, काम, क्योंकि देखिए इन्होंने ये सबको सिखाते थे, इतने छोटे थे, लेकिन जहां पे भी जाते थे, जैसे स्कूल में गए, स्कूल में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका में गए, अमेरिका में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। तो इनको बाहर फेंकते रहे जितने भी टीचर्स थे। ड्रॉप आउट 1964 में इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, कॉलेज से ही ड्रॉप आउट हो गए कि बाहर में जाओ, मुझे पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ना था मैं पढ़ लिया, जो सीखना था सीख लिया। फिर एक ग्रीन हॉर्नेट करके सीरीज आई, तो उसमें इन्होंने केटो का, देखिए ग्रीन हॉर्नेट एक मूवी भी बनी है, ग्रीन हॉर्नेट एक कॉमिक्स आपको पता ही है। ग्रीन हॉर्नेट में क्या होता है, दोस्तों की कहानी है। उसमें एक सुपर हीरो होता है जो कि बहुत अमीर होता है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, लेकिन वो बहुत दयालु होता है। एक दूसरा चाइनीज पर्सन होता है जिसको केटो, उसका साइड किक होता है, लेकिन एक्चुअल में केटो सारा काम करता है, साइड किक सारा काम करता है। ग्रीन हॉर्नेट जो खाली अमीर होता है, ज्यादा उसको पता नहीं है, वो सारा श्रेय लेता है। तो ये केटो और ग्रीन, ये वाला जो ये सीरीज बहुत फेमस हुई। ठीक है, और उसमें केटो का किरदार यहां पे जब 1960s में, 61 62 में जब इनको मिला, तो ये इतना फेमस हो गए, मतलब समझ लीजिए कि इनके चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। फिर द बिग बॉस इन्होंने मूवी की, फिर एंटर द ड्रैगन इनकी मास्टरपीस, पूरी दुनिया में इस मूवी ने धमाल मचा दिया, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसके बाद बॉलीवुड में हॉलीवुड में छा गई है, बॉलीवुड में क्यों छाएंगे, हॉलीवुड में छा गई है। और हॉलीवुड में इतना छाए कि इनको एक के बाद एक मूवी मिलने लगी। फिर वही 20 जुलाई 1973 इन्होंने बोला कि मुझे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और सर में दर्द हो रहा है तो पत्नी जी ने इनको पेन किलर्स दी। मैंने बताया मारुआना हाशिश बहुत ज्यादा लेते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। तो आज तक की मौत एक मिस्ट्री थी कि इनकी मौत हुई कैसे, इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, लेकिन फाइनली ये बता दिया गया कि इनकी मौत जो है अब जाके हाइपरनेट्रीमिया से हुई। सोडियम की कमी हुई, पानी बहुत ज्यादा, जो इनकी किडनी पचा नहीं पाई, किडनी फेल, इनकी मौत हो गई। तो ये लेक्चर था ब्रूस ली पे, हमारे हीरो हैं, बहुत ही जबरदस्त इनकी जिंदगी जो है वो रही है। हमारा स्टडी ग्लोस का ब्लॉग्स, studyglowsblogs.com पे आप जाएं, studyglowscom पे जाएं,
सारे आपको ब्लॉग्स और इस तरीके की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।